वंदे पुरुषोत्तमम। चेतना नष्ट नहीं होती है। श्री श्री ठाकुर जी प्रातः जामतला घर में बैठे हैं। एक व्यक्ति आकर अपने नवजात पुत्र का नामकरण करने के लिए प्रार्थना किए। श्री श्री ठाकुर जी ने उनके 4 पीढ़ी के लोगों का नाम सुनकर एक नाम दे दिया। उनके चले जाने पर श्रद्धेय केष्टोदा ने प्रश्न किया कि नामकरण में आप 4-5 पीढ़ी का नाम क्यों जानना चाहते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं मिलाकर देखता हूँ, 4 पीढ़ी के नामों में कोई सार्थक संगति है, इसे देखकर नाम देता हूँ। केष्टोदा ने कहा कि वेद में एक स्थान पर है कि नामकरण के समय 4 पीढ़ी के नामों की आवश्यकता है। केष्टोदा ने प्रश्न किया कि लड़कियों के नामकरण के समय 4-5 पीढ़ी का नाम आप जानना क्यों नहीं चाहते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि लड़कों के माध्यम से ही वंश चलता है। लड़कियां तो दूसरे घरों में जाती हैं, लड़कियां वंश की रक्षा नहीं करती हैं। वहां उपस्थित एक भक्त ने प्रश्न किया कि मनुष्य अमरत्व प्राप्त करना चाहता है, क्या यह प्रोलॉन्गमेंट ऑफ लाइफ, जीवन का दीर्घीकरण है या अन्य कोई बात है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि मनुष्य का यही गोल लक्ष्य है। कितने मनुष्य मर गए, कितने मनुष्य रोज मर रहे हैं, फिर भी मनुष्य अमरत्व पाने का चित्कार करता है। हम हिंदू लोग जन्मांतर को मानते हैं, जन्म लेकर पुनः आगे बढ़ेंगे। जन्मांतर में यदि स्मृतिवाही चेतना इंटैक्ट अव्याहत रहे तब तो अमरत्व का लाभ है। मरने के बाद भी यदि पूर्व जन्म की बातें स्मृति में रहे तो पिछले जन्म के सभी व्यक्तियों को पहचाना जा सकता है। मैं पिछले जन्म में कलकत्ता में जन्म लिया था एवं बाद के जन्म में लंदन में जन्म लिया तो कलकत्ता के लोगों को पहचान सकता हूँ। चेतना नष्ट नहीं होती है। कवि राजगण ने प्रयास किया, कविराज के पुस्तकों में इसका वर्णन है। आर्यों को सभी समय यह प्रयास था कि जरा मरण को रोध करके अमृत का उपभोग करें। वे लोग इसे प्राप्त करने हेतु डिटरमाइंड थे। जय गुरु।